रानू आंटी जल्दी चले मेरे घोंसले की तरफ। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मम्मा पता नहीं आंखें ही क्यों नहीं खोल रही, लगता है बेहोश हो गई है। मैंने उन्हें कितनी बार उठाने की कोशिश की पर वो तो उठ ही नहीं रही है। अब जल्दी चले मेरे साथ। क्या हुआ कुकू बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? तुम जाओ अपने घोंसले की तरफ, अपनी मम्मी का ख्याल रखो। मैं तोते भैया को लेकर आती हूँ। तोते भैया दवाई देंगे तो आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रानो और पारो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे की मुश्किल में हमेशा एक दूसरे का साथ देते। पारो की तबीयत के बारे में सुनकर रानो को बहुत डर लग जाता है और फिर वह तोते से कहती है, तोते भैया, हमें जल्द ही पारो के घोंसले की तरफ जाना होगा। कुकू आया था मेरे पास, कह रहा था कि पारो बेहोश हो गई है। वो बहुत उठाने की कोशिश कर रहा है उसे, पर पारो उठ ही नहीं रही है। आपको जरूरत की दवाई ले ले और फिर चले। उसके बाद दोनों पारो की ओर जाते हैं और पारो को कहते हैं, पारो चिड़िया, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है? कुकू आकर मुझे बोल रहा था कि आप जल्दी से मेरे घोंसले की तरफ आए। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। आप जल्दी से तोते भैया को लेकर मेरे घोंसले की तरफ आए। और यहाँ तक तो वो ये भी बोल रहा था कि तुम बेहोश हो। हे भगवान, यह कुकू तो किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानेगा। आजकल कितना झूठ बोलने लगा है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा क्या निकलेगा और ये निकल क्या रहा है। कितना अच्छा होता कि मैं बचपन से ही थोड़ी कड़वी रहती कुकू के सामने। इतना लाड प्यार देने की वजह से अब वह बिगड़ गया है। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन रानो चिड़िया को सारे पक्षियों के साथ दाना इकट्ठा करने दूसरे जंगल जाना होता है और फिर वह अपने बेटे जूजू से कहती है, जूजू बेटा, मैं जा रही हूँ सारे पक्षियों के साथ पूर्व वाले जंगल की तरफ। मैंने सुना है पूर्व वाले जंगल की तरफ गन्ने, चने के दाने और हर तरह के फल और फूल भी मिलते हैं। मैं वहाँ से खूब सारा दाना ले आऊंगी, जिससे मुझे सूखे की समय में ज्यादा दाना इकट्ठा ना करना पड़े। तुम अपना ख्याल रखना। तुम उस जूजू के साथ कहीं भी खेलने और घूमने ना जाना। ऐसे ही वो बहुत बदमाश हो रहा है। पता नहीं क्या क्या कर दे तुम्हारे साथ। चलो अब मैं चलती हूँ। इस घोंसले में चुपचाप से बस बैठे रहना। अभी रानो को गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था। फिर कुक्कू जूजू के पास आता है और कहता है, जूजू, चल हम लोग खेलने चलते हैं। कितना मजा आएगा ना। हम लोग छुपन छुपाई भी खेलेंगे और बहुत सारी चीजें खेलेंगे। चलना खेलने चलते हैं। बैठा बैठा मेरा मुंह क्या देख रहा है। चुप हो जाओ कुक्कू और चले जाओ यहाँ से। मेरा मुंह ना खुलवाओ। मेरी मम्मा मुझे सख्त मना करके गई है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने बाहर कहीं नहीं जाऊंगा और घोंसले से भी बाहर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी तरह तुम्हारी मम्मा की बात नहीं काटता हूँ, ठीक है? अब चले भी जाओ यहाँ से। मुझे अपनी मम्मा की बहुत इज्जत है। बहुत ज्ञान बांट रहा था, कुछ ज्यादा ही बहस कर रहा था मुझसे। अभी इससे बताता हूँ कि कुक्कू के साथ ना खेलने का नतीजा क्या होता है। मैं भी अपनी माँ की बातें सुनता हूँ पर इतना तो ज्ञान नहीं बांटता। अभी बताता हूँ इसे। उसके बाद कुक्कू जूजू को झूठी झूठी बातें बोलकर कहता है कि उसकी मम्मी को एक पत्थर से चोट लग गया है और वो पहाड़ों की तरफ बेहोश पड़ी है। और फिर कुक्कू जूजू को लेकर पहाड़ों की तरफ जाता है और कुक्कू खुद भाग जाता है और जूजू रोते रोते कहता है, ये कुक्कू मुझे कहाँ ले आया है? मैं तो इस जगह को कभी नहीं देखा हूँ और ये तो कोई अलग ही अनजान जगह लग रही है। यहाँ तो मेरी मम्मी भी नहीं है।
यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर कोई शिकारी पक्षी आकर मेरे ऊपर हमला कर देगा तो क्या होगा? जब रानो चिड़िया घोंसले में जूजू को नहीं देखती है तो वो डर जाती है और फिर वह सारे जंगल घूमती है। पहाड़ों की तरफ जब उसे जूजू दिखता है तो जूजू उसे सारी बातें बताता है और फिर रानो चिड़िया कुक्कू को बताती है। कुक्कू बेटा, तुमने आज बहुत गलत काम किया है। तुमने जूजू को बहकाया और फिर उसे तुम पहाड़ों की तरफ ले गए जहाँ पर चील और उल्लू शाम को घूमते रहते हैं। आज तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे बेटे की जान भी जा सकती थी। अगर मैं पहाड़ों की तरफ चेक करने ना गई होती तो आज कुक्कू मेरे साथ ना होता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमें झूठ भी एक हद तक बोलना चाहिए, कहीं किसी दिन वह झूठ भी हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए।